नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ाई की बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो आप पूरी तरह देखिए और आप हमें बताइएगा कि आपको ये इस वीडियो में जितना मैं बताऊंगा उसमें से आपको कितना पता है, क्योंकि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाने की संभावनाएँ पूरी तरह से है। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश की 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 2011 के अनुसार देश की स्वतंत्र भारत, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। क्या ये आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देश के में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 पुडुचेरी यानी पांडिचेरी भी इसे कहा जाता है में हुई थी। अगर मैं बात करूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, तो ये 1905 बिहार के पूसा में हुई थी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस मैं वही पढ़ाऊंगा और सब नहीं। इसके बाद आगे आते हैं तो आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, काफ़ी बार पूछा गया है कि विश्व वन्य दिवस तो वो है 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका होने वाला है तो वो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी। इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है ना। किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। तो दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना। अगला क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट होने वाला है ये है कि यहाँ पर कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है, अगर काफ़ी हार्ड पेपर बनाने की कोशिश करता है तो कभी ये पूछ लेता है गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होती है, ठीक है ना। गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होती है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। गेहूं में एक रस्ट रोग होता है जो कवक के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर कौन से विटामिन नष्ट हो जाता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B1। ठीक, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन, अब यहाँ के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। धान में जो खैरा रोग लगता है वो किसकी कमी से होता है? तो जस्ते की कमी से होता है, ठीक है ना, खैरा रोग। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है वो पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पूसा 44 एक किसकी प्रजाति है? बाजरा की प्रजाति है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। दलहनी फसलें यानी सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, जिसको सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दलहनों का राजा, तो दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर को कहा जाता है। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। अगला है क्वेश्चन, आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है और हार्टिकल्चर को बागवानी से जाना संबंधित है। ओलेरिकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये केवल आपका जीके का ही काम नहीं करेगा, आप रीजनिंग का भी काम, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं रीजनिंग में कि हार्टिकल्चर का संबंध किससे है, ओलेरिकल्चर का संबंध किससे है। तो आप सभी को अब ये जानकारी मिल गई होगी। आप कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आप अभी तक मैंने जितना भी बताया आपको उनमें से कितने क्वेश्चन पते हैं, कितना क्वेश्चन नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के मीठे होने का कारण फ्रक्टोज है। आखिर फल मीठा क्यों होता है, क्या वजह है? तो इसका कारण है फ्रक्टोज पाया जाता है उसके अंदर। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अगर आप फूल की खेती कर रहे हैं तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आएगा।
अंगूर लता टमाटर की एक प्रजाति है। क्या है? अंगूर लता टमाटर की एक प्रजाति है। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। आगे आइए इधर आपके क्वेश्चन जो है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे उत्पादन संबंधित? दूध से संबंधित। कभी कभी ये पूछ लेता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? गुजरात में है। ठीक, चलिए श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है ना, श्वेत क्रांति के जनक जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, तो वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है ना, चलिए आगे दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो वो है लैक्टोमीटर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जामों में। आगे दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। तो आप इस समय देख सकते हैं दूध लगभग 60-70 प्रति लीटर मिलता है, तो उसी के अंतर्गत ये उसका पीएच मान है। दूध का पाश्चुराइजेशन लुई पाश्चर ने की। आगे आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि दूध का रंग सफ़ेद किसिन के कारण, दूध का रंग जो सफ़ेद होता है किसकी वजह से, क्या कारण है? किसिन के कारण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध घी का रंग कैरोटीन के कारण, दूध घी का रंग केरिन के कारण पीला, जो पीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है? दूध और घी में वो कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, उसकी वजह से। दूध में मीठापन किसकी वजह से होता है? तो वो होता है लैक्टोज, लैक्टोज के कारण उसमें मीठापन आ जाता है। दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है, आपको सभी को पता होगा। दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है, दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। चाय में थीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग के लिए भी काम है और जीके के लिए तो इम्पोर्टेंट है। ये है अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। आप हमें कमेंट में बताते रहिए कि आपको अभी तक के जितना पढ़ाया गया है, बताया गया है, उनमें से आपको कितने क्वेश्चन पता हैं और कितने क्वेश्चन आपको नहीं आता। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा।